योगी के हनुमान ने दी सलाह, योगी भी सोच में पड़े अब एक्शन। गोरखपुर से आया सबसे खास संदेश, लंबे वक्त से जिस चीज की हो रही थी मांग वो होगी पूरी, उठाई गई आवाज, 2026 में होगा बड़ा काम। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो असल में निर्दोष है मगर झूठे मुकदमे में अंदर चला गया, अपनी जिंदगी जेल में काट रहा? हो सकता है कि ऐसे कई सारे लोग आपकी नजर में हो, मगर अब योगी आदित्यनाथ के हनुमान कहे जाने वाले, जिस पर योगी बहुत भरोसा करते हैं, उन्होंने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद कोई निर्दोष सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। तैयारी बड़ी जबरदस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी सलाह पर तगड़ा एक्शन लेने का प्लान बना चुके हैं। क्या कुछ तैयारी है? आने वाले समय में झूठे केस दायर करने वालों पर कैसे सजा मिलेगी, इसको समझने के लिए हमने इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने इस मामले को लेकर रवि किशन से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रभु श्री राम से जब माता सीता ने विनती की तो हनुमान जी आए और लंका जला दिए। हमारे साथ अगर योगी जी के हनुमान इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि योगी जी ही की सीट पे रवि किशन साहब आए हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ना उत्तर प्रदेश पर। ये बताइए, आपने संसद रत्न है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया कि फर्जी मुकदमे, इसमें पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इस पर बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, मेरा कहने का तात्पर्य ये रहता है कि एक आदमी पर जब कोई मुकदमा करता है तो मुकदमा होता है, अगर वो मुजरिम है तो जांच हो, सज़ा हो। अगर वो मुजरिम नहीं है तो मुकदमा जिसने किया, लोग बर्बाद करने के लिए भी मुकदमा करते हैं कि मुकदमे में अब ये लड़ जाएगा, पैसे बर्बाद होंगे, समाज में बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी टूट जाएगी, अखबारबाजी में आ जाता नाम, एक आदमी का करियर बर्बाद होता हो। कितने बार आत्महत्या, ज़्यादातर आत्महत्या कर लेता है, निर्दोष है। और निर्दोष अगर साबित होता है कई साल कानून के बाद, तो जो मुकदमा किया रहता है वो मस्ती में घूमता रहता है। तो ऐसा कानून बने, कड़ा कानून, जहाँ पर जो मुकदमा झूठा दायर किया है उसको सारा खर्चा देना पड़े। मुकदमा जब वो लड़ रहा था, जिसके खिलाफ इसने झूठा किया था, वो उसकी परिवार में जो बर्बादी हुई, वो नौकरी गई है तो उसका खर्चा, हर महीने का खर्चा, वो सारी चीज़ें दे जिस पर झूठा मुकदमा हुआ। उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुकदमा करने वाले ने अपनी दुश्मनी निकाली, या जिसको बर्बाद करना था कि चला इनके अभी लड़वाई बाबी लड़ियाँ पूरा जिंदगी भर मुकदमा। तो वो एक ऐसा कड़क कानून हमने मांग की सदन में, और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे लॉ मिनिस्टर इस पर ज़रूर काम करेंगे। योगी जी के आप लाडले हैं, और अभी SIR का मुद्दा भी योगी महाराज ने उठाया। बांग्लादेश से लेकर के जो घुसपैठ आते हैं उस पर आपका, क्योंकि अत्याचार भी काफ़ी हो रहे हैं, और SIR को लेकर के ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव सभी गर्म पड़े थे, लेकिन अब तेवर नरम हो रहे हैं। देखिए, SIR, मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दा उन्होंने शुरू किया, और SIR की सख्त ज़रूरत थी। SIR आज बिहार में आपने देखे 65 लाख बोगस वोटर हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब जगह हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सामने आए। आप लिए हैं आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ना उत्तर प्रदेश को उन्होंने समय दिया, और साफ तौर पर फर्जी मुकदमे का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो उठाने का साहस फिलहाल अभी तक किसी सांसद ने नहीं किया था। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।